अच्छा, गूगल प्ले स्टोर पर एक नई ऐप आई है नीवो क्रेडिट पर्सनल क्रेडिट के नाम से। मैं इस ऐप की बात कर रहा हूँ। मैं इस अवेयरनेस वीडियो में इसी ऐप का रिव्यू करने वाला हूँ और अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊँगा कि अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा और अगर बाई चांस मुझे पैसों की अर्जेंटली ज़रूरत आ गई तो क्या मैं इस नीवो क्रेडिट पर्सनल क्रेडिट ऐप में लोन के लिए ट्राई करना चाहूँगा या नहीं, इस बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ जिन लोगों ने नीवो क्रेडिट ऐप के द्वारा ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, लोन का रीपेमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो लोन रीपेमेंट करने के समय में उन्हें किन किन बातों को खास तौर पर ध्यान में रखना चाहिए, इस बारे में भी बात करूंगा। और नीवो क्रेडिट ऐप वालों के द्वारा अगर परेशान किया जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, हम इस बारे में भी बात करने वाले हैं। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप भी नीवो क्रेडिट ऐप से रिलेटेड चीज़ें जानना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही अवेयरनेस वीडियो को प्ले किया। इसे आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जवाब मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीवो क्रेडिट पर्सनल क्रेडिट ऐप के बारे में कि क्या इस ऐप से लोगों को लोन मिल पा रहा है या नहीं, और हमें इसमें लोन के लिए ट्राई करना चाहिए या नहीं, इस बारे में। तो मैं आपको अवेयर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा हूँ तकरीबन 4.4 स्टार की रेटिंग और तकरीबन 1 लाख प्लस डाउनलोड्स जो हैं गूगल प्ले स्टोर पर फिलहाल नीवो क्रेडिट ऐप का कंप्लीट हो चुका है जब मैं इस अवेयरनेस की वीडियो को बना रहा हूँ इस समय तक। इसके अबाउट सेक्शन में जब मैं ये देखने गया कि लोन के बारे में क्या बताया जा रहा है तो मुझे यहाँ पर कोई जानकारी नहीं मिला। मतलब ये RBI NBFC रजिस्टर्ड ऐप है या नहीं, इस बारे में भी नहीं लिखा हुआ है। और लोन अमाउंट कितने तक का ऑफर किया जा सकता है, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ, ये भी नहीं लिखा हुआ है। बस बताया जा रहा है ये क्रेडिट इनसाइट्स रिलेटेड ऐप है इस तरीके का। यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पर इन ऐप वालों का एक मेल ID तो दिया गया है, लेकिन कोई भी हेल्पलाइन नंबर यानी कि कस्टमर सपोर्ट का नंबर नहीं दिया गया है, कोई एड्रेस तक नहीं है। जिन लोगों ने इस ऐप में ऑलरेडी लोन के लिए ट्राई किया है तो 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ में उनका क्या कहना है वो भी आपके सामने यहाँ पर अवेयर करने के लिए दिखा रहा हूँ, जहाँ आप नोटिस करोगे कि गुड, वेरी गुड, नाइस, बेस्ट, इसी तरीके के रिव्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जानकारी आपको हासिल नहीं हो पाएगा कि किसको कितने तक का लोन ऑफर किया गया था, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इसके 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ में लोगों ने शिकायत किया हुआ है। मैं आपको अवेयर करने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हो लोगों का कहना है कि 1500 के आसपास के अमाउंट आने पर 2500 रुपये तक का लोन रिपेमेंट करने को कहा जाता है। और अगर 1500 दो बार आ गए तो 2500 यानी कि 5000 तक का लोन रिपेमेंट करना पड़ सकता है। अगर 3000 के आसपास के अमाउंट किसी को आता है तो वो भी 1 हफ्ते के अंदर, इस तरीके से बताया जा रहा है। और यहाँ पर एक ही रिव्यू ऐसा नहीं है, बल्कि नीचे स्क्रॉल करने पर जो है लोगों ने और भी शिकायत किया हुआ है कि 2400 के आसपास के अमाउंट आने पर 4000 तक का लोन रिपेमेंट करने को कहा जाता है। 1800 के आसपास के अमाउंट आने पर 3000 तक का लोन रिपेमेंट करने को कहा जाता है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। इस तरीके से कई लोगों ने जो है यहाँ पर शिकायत किया है। और इन शिकायत को देखने के बाद भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन तो इस ऐप को लेकर के यही रहेगा कि मैं इस ऐप में फ़िलहाल लोन के लिए ट्राई शायद नहीं करना चाहूँगा। इन रिव्यूज़ के हिसाब से जो है काफ़ी कम अमाउंट का लोन लोगों को ऑफर किया जा रहा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट के साथ, वो भी 5-7 दिन के लिए मात्र। तो इसी वजह से मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इस नीवो क्रेडिट पर्सनल क्रेडिट ऐप में लोन के लिए ट्राई कर चुके हैं, लोन अमाउंट अगर आपको मिल चुका है, उसका रीपेमेंट करने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो रीपेमेंट करने के समय में एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए बनाते हुए तब रीपेमेंट कीजिएगा, जिसमें आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से आप इस ऐप को ओपन किए हो, कैसे आप इसके रीपेमेंट के ऑप्शंस को चेक कर रहे हो और किस तरीके से आप इसका रीपेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हो। ये प्रूफ बना करके अपने पास रख लीजिए। अगर बाद में ये ऐप वाले उसे अपडेट नहीं कर रहे हो, आपको फिर से लोन रीपेमेंट के कॉल्स, मैसेजेस भेजने लगे, तो उस दौरान आप उन लोगों को प्रूफ भेज सकते हो, बता सकते हो कि भाई देख लो मैंने ऑलरेडी लोन रिपेमेंट कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको परेशान किया जा रहा है, फिर से लोन रिपेमेंट करने को कहा जा रहा है, या फिर नीवो क्रेडिट ऐप के द्वारा आपको लोन अमाउंट भेजा ही नहीं गया था, अमाउंट आपको मिला ही नहीं है और लोन रिपेमेंट करने को कहा जा रहा है, जहां पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको परेशान किया जा रहा है, वहां पर आपको नियर बाय में जो भी साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर के आप साइबर कंप्लेन भी कर सकते हो। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। मिलता हूं नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू।